यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आसमान से बम गिरते दिखाई दिए। ज़ेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि इस हमले में उसने रूस के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने कुछ रूसी सैनिकों को भी मार गिराने का दावा किया। सामने आए वीडियो में एक मैदान के बीच बने कुछ ठिकानों पर कई धमाके होते दिखाई दिए। एक के बाद एक हुए तेज धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। वहीं बमबारी के बीच जैसे ही एक बम हथियारों से भरे गोदाम पर गिरा, वहां जोरदार विस्फोट हुआ और ऐसा लगा मानो जमीन पर ज्वालामुखी फूटा हो। यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को टारगेट कर कई बम गिराए। उसके हमले इतने जोरदार थे कि गोदाम में लगी आग काफी देर तक धधकती रही, जबकि उससे उठने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस बमबारी में रूस के कई आधुनिक हथियारों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। हालांकि ये हमले किस इलाके में किए गए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। वहीं यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने यह दावा किया कि चीन के परमाणु ठिकाने पर निगरानी के लिए अमेरिका ने अपना ताकतवर टोही विमान तैनात कर दिया। असल में यह नौबत तब आई जब कुछ रोज पहले इंडो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया और चीन के लड़ाकू विमान आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने यह आरोप लगाया कि चीन साउथ चाइना सी में दादागिरी कर रहा है और उसके विमानों को नुकसान पहुंचाने में जुटा है। यह घटना 26 मई की बताई गई, लेकिन चीन आरोप से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी मनमानी करना बंद करे और साउथ चाइना सी से नजर हटाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इसके कुछ रोज बाद इसी तरह के आरोप कनाडा ने भी चीन पर लगाए। कनाडा का आरोप है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में गश्त के दौरान उसके लड़ाकू विमानों के सामने अचानक चीन के विमान आ गए थे। उसका दावा है कि चीन के फाइटर जेट कनाडा के लड़ाकू विमानों के इतने करीब पहुंच गए थे कि उनके पायलट एक दूसरे को आसानी से देख सकते थे। और इस घटना के बाद कनाडा की सरकार ने चीन की इस हरकत पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि इसके बाद समंदर में चीन की बढ़ती दादागिरी से परेशान होकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से दखल देने की मांग की थी, जिसके बाद चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने अपने RC-135U टोही विमान को चीन के दक्षिणी समुद्री तट की निगरानी के लिए तैनात कर दिया, ताकि चीन की परमाणु पनडुब्बियों की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। असल में चीन एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक छत्र राज करना चाहता है और इसके लिए वो लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। इसी वजह से वो कंबोडिया में भी सैन्य ठिकाना बना रहा है। चीन की कोशिश है कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य ठिकानों का ऐसा जाल बिछाए कि दुश्मन उसकी ओर आंख उठाकर न देख सके। और अपनी इसी कोशिश को कामयाब करने के लिए उसने कंबोडिया को मोहरा बनाया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन कंबोडिया के रीम नेवल बेस के उत्तरी हिस्से में अपना नेवल बेस बना रहा है। कंबोडिया का ये बेस थाईलैंड की खाड़ी में है, जो साउथ चाइना सी का हिस्सा है। मतलब चीन ने समंदर के उस हिस्से में सैन्य ठिकाना बनाने की चाल चली जिस पर वो अपना हक जताता है। इससे पहले चीन का नौसैनिक सुविधाओं वाला इकलौता मिलिट्री बेस अफ्रीकी देश जिबूती में था। और अगर चीन की चाल कामयाब रही तो कंबोडिया दूसरा ऐसा देश बनेगा जो चीन की नौसेना को अपने यहां ठिकाना देगा। यानी विदेश में चीन का दूसरा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में पहला नेवल बेस बनकर तैयार हो जाएगा।